हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले कल के लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और कन्वर्शन, उसके कुछ एक मैग्नीफाइंग ऑर्डर्स जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा या दूसरे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो वगैरह भी पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि हाउ शुड वी कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अदर यूनिट। और उसके लिए जो प्रोसीजर या जो एक टर्म हम बीच में यूज करेंगे, दैट इज कन्वर्शन फैक्टर। कन्वर्शन फैक्टर या इसको कह सकते हैं यूनिट फैक्टर। कन्वर्शन फैक्टर और यूनिट फैक्टर जो है, इसकी मदद से हम एक तरह की यूनिट को दूसरी तरह की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए क्वेश्चन टू कन्वर्ट 25 मीटर इनटू किलोमीटर। अब इसमें हमें जो पहले से मालूम है वो हमें मालूम है दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये हमें पहले से पता है, लेकिन हमें 25 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो इक्वेशन है जो हमें पहले से मालूम है, इससे आगे दो फैक्टर्स निकलते हैं। वो कैसे? इसको आइदर 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अगेन इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1000 मीटर इंटू 1 मान सकते हैं इसको। तो हम 1000 मीटर को यहां ले आए तो इधर यहां क्या रह गया? 1। या फिर 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर कर दिया, तो भी क्या रह गया? यहां पे 1 रह गया। यानी कि यहां से हमें दो कन्वर्शन फैक्टर्स मिल रहे हैं। पहला है सिंपली 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। देयर आर टू पॉसिबल कन्वर्शन फैक्टर्स या यूनिट फैक्टर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कौन सा यूज करना है जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है 25 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। देखें, हमारा क्वेश्चन है मीटर्स में और आंसर चाहिए हमें किलोमीटर में। तो इन दोनों कन्वर्शन फैक्टर्स में से जिस भी कन्वर्शन फैक्टर में किलोमीटर की टर्म न्यूमरेटर में आएगी, न्यूमरेटर में तो यहां है, यहां न्यूमरेटर में मीटर है, वो वाली टर्म जो है वो हमारे लिए सूटेबल कन्वर्शन फैक्टर होगी। दिस इज आवर कन्वर्शन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? अब हम 25 मीटर को, जो हमारा सूटेबल कन्वर्शन फैक्टर है, दैट इज 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और तब दिस इज 25 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और मीटर अपने आप में कैंसिल हो गए। हमें जो आंसर चाहिए था, आंसर उसी यूनिट में आ रहा है। हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए था और हमारा आंसर अभी किलोमीटर में रहा है। ये कंफर्मेशन होती है अगर आंसर उसी यूनिट में आ रहा है जिसमें हमने निकालना था, इसका मतलब हमने सही कन्वर्शन फैक्टर का यूज किया। मान लीजिए अगर हम गलत कन्वर्शन फैक्टर यूज कर लेते, कैसे? ये वाला कन्वर्शन फैक्टर यूज कर लेते, तो क्या होने वाला था? तो होता ये कि 25 मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देते 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर से। अब बाकी कैलकुलेशन तो गलत होनी ही थी, लेकिन यूनिट्स भी मीटर स्क्वायर अपॉन किलोमीटर आते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता और हमारा आंसर गलत होता। आंसर के गलत होने का न्यूमेरिकल वैल्यू से ना भी पता चले, यूनिट जब गलत आ रही हो आंसर में,
इसका मतलब हमने गलत कन्वर्शन फैक्टर यूज कर लिया है। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या आती, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर आती, जो कि गलत यूनिट्स होती। तो हमें दो कन्वर्शन फैक्टर्स में से वो वाला कन्वर्शन फैक्टर यूज करना है जिसमें कि हमारी डिजायर्ड यूनिट जो है वो न्यूमरेटर में रहती हो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ वी विल डू we will convert 93 miles into kilometers. 93 miles into kilometers. Rather, okay. So how will we do? What we know is 1 mile is equal to 1.6 kilometer. Rather extend this question. We don't have to convert miles into kilometer. We have to convert miles into meter. तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। हमने 93 माइल्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से भी थोड़ा आगे चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमें मालूम पहले से ये है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ओके, बट हमने 1 किलोमीटर पे नहीं रुकना है, हमारी प्रॉब्लम मीटर पे जाके खत्म होनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमने मीटर पे रुकना है। सो अब हम कन्वर्शन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले माइल और किलोमीटर का निकालते हैं। माइल और किलोमीटर के दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 माइल अपॉन 1.6 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 माइल। ओके, इन दो में से हम, क्योंकि माइल्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, क्योंकि माइल और मीटर का हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मालूम नहीं है एज सच। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट है माइल से किलोमीटर तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना। तो वहां तक पहुंच लेते हैं पहले। उसके लिए हमें ये वाला कन्वर्शन फैक्टर सूट करेगा, क्योंकि इस कन्वर्शन फैक्टर में किलोमीटर जो है न्यूमरेटर में है। तो चलिए पहले वैसा कर लेते हैं। वैसे दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक स्टेप करके करते हैं। पहले माइल से किलोमीटर तक चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 93 माइल इंटू 1.6 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर अपॉन 1 mile. And you see mile goes with mile, so we get 93 into, so हमें मिल गया 93 into 1.6 किलोमीटर। अभी हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है, अभी हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कन्वर्शन फैक्टर यूज करेंगे किलोमीटर और मीटर वाले। किलोमीटर और मीटर वाले दो कन्वर्शन फैक्टर बन सकते थे, या तो 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर या 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। लेकिन हमें जो है आंसर चाहिए मीटर में, और मीटर न्यूमरेटर में किस कन्वर्शन फैक्टर में है, इसमें है। तो हमें ये वाला सूट करेगा। हम इस कन्वर्शन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 93 इंटू 1.6 किलोमीटर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास ये सारा जो है इस तरह से कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो 93 इंटू 1.6 इंटू 1000 मीटर। अब 93 और उसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 148.8
into 10⁻³ मीटर। सो हमने दो स्टेप्स में पहले माइल्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया, माइल से किलोमीटर तक पहुंचे यूजिंग दिस कन्वर्शन फैक्टर, जिसमें कि माइल और किलोमीटर के बीच भी दो कन्वर्शन फैक्टर्स पॉसिबल थे, उसमें से वो यूज किया जिसमें किलोमीटर न्यूमरेटर में है। और फिर अगला कन्वर्शन फैक्टर यूज किया हमने किलोमीटर और मीटर वाला, जिसमें कि मीटर जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए था, और वो वाले कन्वर्शन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ वी विल कन्वर्ट 4.86 kilogram per liter into gram per milliliter. Now how do we do it? We have to convert two things. One is kilogram into gram and per liter into per milliliter. So we shall be using one relationship is 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम, और दूसरा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहां से दो कन्वर्शन फैक्टर्स यहां से निकल आएंगे, वो होंगे 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, और दूसरा आएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 kg। लेकिन हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, और ग्राम न्यूमरेटर में कहां पे है? इसमें है, इसमें। ये वाला कन्वर्शन फैक्टर हमें यहां पे सूट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। दूसरा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो यहां से दो कन्वर्शन फैक्टर बनते हैं, 1 लीटर अपॉन 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर अपॉन 1 लीटर। लेकिन हमें आंसर जो है वो चाहिए मिलीलीटर में, तो हमें ये वाला कन्वर्शन फैक्टर जो है ये सूट करेगा। सो लेट अस यूज दीज। हमें क्या करना है? 4.86 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 kg से। पर लीटर मीन्स डिवाइडेड बाय लीटर, और लीटर वाले इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम? 1000 मिलीलीटर अगेन डिवाइडेड बाय 1 लीटर। इसको जरा सीधा कर लें तो ऐसे आ जाएगा 4.86 kg के साथ kg कट रहा है इनटू 1000 ग्राम आ रहा है, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं लीटर के साथ, तो ये लीटर कट गया, हम यहां पे केवल बचा 1000 मिलीलीटर, तो 1000 goes with 1000, what we get is 4.86 ग्राम पर मिलीलीटर। सो इस तरह से हमें दो कन्वर्शन फैक्टर्स इसमें यूज करने पड़े, एक ये और एक ये, और एक कन्वर्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि क्वेश्चन में ही वो न्यूमरेटर में चाहिए था, और दूसरे कन्वर्शन फैक्टर से डिवाइड किया, देन वी गॉट आवर आंसर। और हमें जो था वो किलोग्राम पर लीटर को ग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था, और वो यहाँ पे हो भी रहा।